लोगों से पूछा कि पेंडुलम डाउजिंग के बारे में कौन जानता है। तो आप लोगों में से कोई है जो पेंडुलम डाउजिंग के नाम सुना हो कभी? एक्चुअली में पेंडुलम होता क्या है, पेंडुलम किसे कहते हैं, कोई बता पाएगा? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर वो तो उससे भी मिलता है ना बाजार में पेंडुलम के लिए। ना ना, क्रिस्टल के भी होते हैं, मेटल के बाजार भी में तो, होते बाजार में तो लता जी सब्जी भी मिलती है, तो हैं। पेंडुलम डोजिंग। रुद्राक्ष। पेंडुलम किसे कहते हैं? पेंडुलम सिंपल सा मीनिंग है, मेरे को एक छोटे बच्चे ने समझाया था कि सर पेंडुलम वो चीज होती है जिसको अगर आप लटकाओ और धक्का दो तो वापस आ जाती है घूमता आपकी, है। वो पेंडुलम होती है। ठीक है ना? जैसे आप लोग सब लोग कहते हो ना, हस्बैंड हमारा पेंडुलम की तरह है, यहाँ से धक्का मारते हैं ऑफिस चलाता है, वहां से धक्का मारते घर आ जाता है, कहते हैं ना। तो पेंडुलम वो चीज होता है। ठीक है ना? अब यहाँ पे जो पेंडुलम है उसको हम लोग नियंत्रण कैसे करते हैं, ये एक समझने की चीज है। कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि पेंडुलम डॉजिंग ये आज की कोई नई चीज नहीं है, ये पद्धति ना बहुत पुरानी पद्धति है। और ये पद्धति कैसे हिंदुस्तान में आई या कैसे और जगह पे गई, इसका लॉजिक था, इसका मीनिंग था कि कैसे ये हमारे देश में आई या कैसे और जगह पे गई। क्योंकि क्या था कि पहले लोग किसी से पूछना होता तो किसके पास जाते थे, किसी पंडित के पास, ओझा के पास, उसके जाते थे, पूछते थे भाई मेरा ये काम हो जाएगा, वो बताता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि पंडित ओझा जो भी वो लोग थे उस संस्कार में ऐसे चीज निकले, जैसे कि आप अभी देख रहे होंगे कि जब भी हम कोई चीज पे बात करते हैं तो लोग उस विद्या को मार्केटिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, उसका उसका उपयोग लेने लगते हैं, तो वो सामने वाले को देखना शुरू कर देते हैं कि भाई पैसे वाला है नहीं पैसे वाला है। तो उसके हिसाब से उसको उसको तो यत्न बनाया जाता है, रेमेडी बताई जाती है, और उसके हिसाब से पैसे ले जाते हैं। तो पैंडम डोजिंग भी का जो उपयोग है कुछ उसी तरह से हुआ कि पहले वो ओझा पास जाते थे, ओझा लोगों से पूछते थे कि भाई क्या हुआ, वो बताता था कि हाँ जी है, मेरे में देवी आ गई है और मैं ऐसा है। लेकिन वो देख लेता था कि सामने वाला है क्या। तो पुराने जो हमारे ऋषि मुनि हैं इन्होंने सोचा कि इसके अंदर ये देवी शक्ति कैसे आ सकती है, यानी कि ये ब्रह्मांड से ही आती है। राइट? ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? जब भी आप कोई काम करने जाते हो तो आपके दिल में दो ख्याल आते हैं कि नहीं, करूं या ना करूं, आते हैं ना? अब यहां पे मुश्किल क्या हो जाती है कि आपको ये नहीं पता चलता कि सही कौन सा गलत क्या है। और सही और गलत जब आपको पता नहीं चलता तो आप किसकी बात मान लेते हो? आप अपने जो पीछे आपका बैकग्राउंड होता है उसकी बात मान जाते हो कि ऐसा ही हुआ होगा। आज तो भाई हाँ, हमारे घर में हमारे हस्बैंड लेट हुआ है, लेट आए हैं, क्योंकि ये जरूर कहीं ना कहीं अपने दोस्तों के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे होंगे। वो तुरंत मान जाते हैं, तो हम बोलते हैं कि भाई हमारा जो लोग हैं ये गलत बोल रहे हैं। तो ये चीज जब शुरू हुई तो उन लोगों ने देखा कि भाई जब हम अपने मानसिक स्थल में या अपनी माइंड में ये निकाल लेते हैं कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, तो इसको हम राइट वे में कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो राइट वे परफॉर्म करने के लिए उन्होंने देखा कि यस, अगर हम उस एनर्जी को कहीं पे ट्रांसफर कर देते हैं, किसी चीज में ट्रांसफर कर देते हैं, तो वो पेंडुलम डोजिंग में कन्वर्ट हो जाती है, और वो हमें हमारे यूनिवर्स से जो सच्चाई बात है वो हमें बताती है। तो इसको पेंडुलम डोजिंग कहा जाता है। शुरुआती दौर में इसके सामने यस और नो के क्वेश्चन लिए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे ये यस और नो जो है ना कन्वर्ट हो गया। ये किस चीज में कन्वर्ट हुआ? ये ऐसे कन्वर्ट हुआ कि इसमें लोग ये तक ही पूछने लग गए कि हमारा आ, हमें कोई भी काम हो सकता है या नहीं हो सकता है या क्या हो सकता है। तो पेंडुलम डोजिंग को जब शुरुआत की थी, ये ब्रिटिशर ने 18 सेंचुरी में शुरुआत की थी, तो वो क्या करते थे, दो मेटल के ऑब्जेक्ट लेके चलते थे, और वो जहां चलते जाते थे, जब जैसे ही वो मेटल के ऑब्जेक्ट एक हो जाते थे, इसका मतलब है जो इनकी इच्छा है वहां पे पूरी हो गई है। फिर बाद में ये आ गया, जैसे हमारे हिंदुस्तान में ये पुराने बहुत प्राचीन टाइम में वो लोग क्या करते थे, नारियल लेके चलते थे, और नारियल को ऐसे लिटा के हाथ में रखते थे, जहां पे पानी मिलना होता था वो नारियल इस तरह खड़ा हो जाता था। तो इस तरह ये हुआ कि एक ऐसी शक्ति जो आपके द्वारा जब आह्वान करते हो तो निकल के आती है।
तो इसमें तरह तरह की चीजें होती हैं, लेकिन आज हम जिस चीज की बात करने जा रहे हैं वो पेंडुलम डोली जो डोजिंग का जो प्रकार है वो इस तरह से है, वो डिफरेंट वे में है। ये जैसे मेरे हाथ में पेंडुलम डोजिंग। अब इसको इसका काम कैसे करूं, कि आप लोगों का बड़ा एक क्वेश्चन होता है कि जी हमारा काम नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो देखिए मैंने क्या बोला, आपको समझाया कि क्या बोला कि आपका प्योर होना या आपका निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने दिल में एक विचार लेके चलते हैं, कोई भी, जैसे आप भगवान के पास जाते हैं तो भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं आप लोग, कि मेरा बच्चा पास हो जाए। क्यों करते हो? क्योंकि आपको डर होता है कि बच्चा फेल हो जाएगा। राइट? ये सर नो, यस सर। यही होता है ना मतलब। तो आप ये विचार करते हो। तो ये चीज कहता है कि आप जब भी कोई बात करो तो अपने दाम में सामने वालों की तरफ देखो मत। सामने वालों की तरफ मत सोचो कि क्या कह रहा है, क्या सुन रहा है, क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, नहीं देखो। और फिर जब आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो ये आपको रिप्लाई करता है। ये रिप्लाई कैसे करता है? ये रिप्लाई इस तरह से करता है कि वो आपकी एक डायरेक्शन समझ लेता है कि राइट की डायरेक्शन यस की है या नो की है। इसको आपको बताना पड़ता है कि भाई कौन सी डायरेक्शन कौन सी है, राइट की है या नो की है। तो उस डायरेक्शन में वो घूम के बताता है और ये बताने की कोशिश करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप में से कोई हाँ, ये लता जी पकड़ लेते हैं। लता जी को बहुत डाउट थे ना, लता जी आपको? यस लता जी, जी। आपको डाउट थे ना कुछ? डाउट में मुझे पूछना था नहीं, आपसे। पूछना तो बाद में, पहले आप डाउट बताइए। आपको डाउट है ना कि भाई ये क्या चीज है, राइट? नहीं, ये तो मुझे पता है इसके बारे में तो। तो आपने बोला ही नहीं जब मैंने पूछा, तो डाउजिंग क्या होती है? तो आपके क्वेश्चन में बाद में बताओ, अच्छा। कौन सी पिक्चर चल रही है डाउजिंग टीवी में? मतलब मैं, हाँ, मैं हाँ। इनसे बोल रही थी कि इसकी आवाज कम करो। हाँ तो सीरीज कम कर दो ना, फिर समझ में आ जाएगा। डाउजिंग करती भी हूँ मैं, हाँ, लेकिन मुझे यहाँ आज देखो, आपसे आपका पूछना था। डाउजिंग करती होंगे, डाउजिंग गलत आता है, क्योंकि बिल्कुल सिंपल है, सिंपल सा आंसर है कि आप मेरा कोर्स कर रही हैं, टीवी देख रही हैं, तो ध्यान किस पे रहेगा आपका? हम्म। तो यही चीज है, ध्यान। आप भगवान से जब ध्यान मांगती हैं और बाई चांस उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता तो नहीं होता ना। इसलिए मैंने बोला कि आपको सबसे पहले अपने आप को फ्री करना पड़ेगा। बिल्कुल अपने आप को फ्री करना, तो वो आंसर देगा। क्योंकि जनरली लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि साहब मैंने जब तक आपका कोर्स किया था सब कुछ सही बता रहा था, उसके बाद सारी चीजें गलत हो गई। गलत डॉजर नहीं हुआ, गलत हम लोग हो गए। क्योंकि हम लोगों ने बताना शुरू कर दिया कि ये आंसर ऐसा होगा, ये चीज ऐसी होगी, इसलिए हो जाता है। ठीक है ना? तो अब इसमें जैसे मैंने बोला कि हम लोगों का एक और तरीका होता है कि जब भी हम ये डाउजर को पकड़ते हैं तो उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि आप अपने अगर हाथों में रखे तो कुछ तत्व होते हैं। जैसे ये आपका अग्नि तत्व है, सॉरी, हाँ ये अग्नि तत्व अंगूठा। उसके बाद पहले जो उंगली है इंडेक्स फिंगर, एयर तत्व है। ठीक। उसके बाद आकाश तत्व है, फिर पृथ्वी तत्व है, और फिर स्मॉल फिंगर जल तत्व है। अब ये भी एक काम करता है कि आप उसको कैसे पकड़ रहे हैं। ये भी एक काम करता है। जैसे जनरली क्या है, हम लोग हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आप वायु तत्व और अग्नि तत्व को मिला के ऐसे इस पेंडुलम को पकड़ें। जब आप पेंडुलम को ऐसे पकड़ते हैं तो ये एक पहला आंसर है जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी है और वो एनर्जी हमेशा बढ़ती जाए, क्योंकि आपने क्या करा, अग्नि तत्व और एयर तत्व को साथ में ले लिया। लेकिन अब अगर आप लोग ऐसे पकड़ेंगे तो क्या होगा? ऐसे पकड़ेंगे तो क्या होगा? यार पार्टिसिपेट करो, मजा तभी आएगा। अगर आप लोगों ने ऐसे पकड़ लिया तो क्या हो गया? आपने किस चीजों पर पकड़ा? अग्नि को। जल तत्व अभी तो जल मिला तत्व दिया, की। तो आंसर करेगा, आंसर सही होगा। नहीं नो। होगा सर। राइट? तो सबसे पहले जो ये चीज है, तो ये कर लेते हैं। जनरली क्या होता है कि जब हम इसको आंसर मानते हैं, आंसर कहते हैं, तो इसमें एक और क्वेश्चन शुरू होता है कि भाई ये जो हमारा है,
ये हमसे बात क्यों करता है, ये हमारी बातें क्यों सुनता है। खैर कोर्स में हम बहुत डिटेल में बताएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं कि हमारा जो शरीर होता है वो 7 तत्वों से मिलके उसके चारों तरफ एक ओरा बना होता है। और ये ओरा, जितना हम इस ओरा को बड़ा करते जाएंगे, हम अपने आप को जितना फोकस करते जाएंगे, तो हमें उतनी इंफॉर्मेशन आएगी। इनफैक्ट अगर आप अपने इस ओरा को जितना बड़ा कर लो, तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं, आप अपने आप ही आपके पास मैसेज आना शुरू हो जाएंगे, चीजें आने शुरू हो जाएंगी। ठीक। तो ये हम अलग से जब हम कोर्स में डिटेलिंग में करेंगे, तब हम इन सब चीज़ों को बताते हैं। और जनरली क्या है कि इसको समझने के लिए कि आंसर कैसे देता है, हम लोग इस तरह से एक ड्रॉ कर लेते हैं, जहाँ पे हम पेंडुलम के बीच में रखते हैं, और किसी चीज़ का आंसर हम सबसे पहले उसको कैलिब्रेट करते हैं कि कैसे आंसर यस में देगा, कैसे आंसर नो में देगा। इसके हिसाब से हम उसको आंसर को पता लगते हैं, और ये अपने आप ही आंसर देने लगता है। जैसे कि सपोज कर लीजिए मैं किसी से बात करता हूँ, जैसे मैं नवीन जी से पूछता हूँ कि नवीन जी अपने जरा नवीन जी की हम एनर्जी देखते हैं। तो हमने देखा कि नवीन जी की अगर मैं एनर्जी देखूं कि नवीन जी की इस वक्त एनर्जी क्या है, तो नवीन जी की एनर्जी मुझे पॉजिटिव मिलती है। राइट। अब मैं नवीन जी को बोलता हूँ कि अपना हाथ जोर से दबाओ, नवीन जी सबको दिखा के अपना हाथ दबाना। चूटी काटना ना। हाँ, जैसे मर्जी करो। हाँ। अब मैं देखता हूं कि नवीन जी की जो एनर्जी है वो अब क्या हो गई है। जैसे नवीन जी ने अपना हाथ काटा, तो नवीन जी की एनर्जी नेगेटिव हो गई है, क्योंकि उन्हें दर्द हो रहा है, किसी चीज का एहसास हो रहा है। तो ये आपकी एनर्जी को इस तरह से पकड़ लेता है। चाहे आप कहीं भी बैठे हो, अब नवीन जी हैदराबाद में बैठा है, मैं गुजरात में बैठा हूं, लेकिन उसने जब मैंने जब नवीन जी की तरफ फोकस किया, तो नवीन जी की एनर्जी पकड़ता है। ये एक तरीका होता है। तो यूनिवर्स में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसका यहाँ से हमें आंसर ना मिल सके। उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बहुत सारे वो हैं जो हम अपने डिटेल कोर्स में पढ़ेंगे। हाँ, अब आप लोग कोई भी क्वेश्चन है कर सकते हैं। हैंड रेज कर लें, वन बाई वन ले लेंगे। चलिए वरिंदर जी आप ही का ले लेते हैं। हाँ वरिंदर जी, अनम्यूट हो जाए वरिंदर मैम। जी सर। हाँ पूछे। कैरियर के बारे में मुझे पूछना है कि मैंने न्यूमरोलॉजी भी किया है, टैरो भी किया है, लेकिन उस तरफ को मेरा सब कुछ समझ होते हुए भी मैं जा नहीं पा रही हूँ। मतलब इनकम का सोर्स बनाना चाह रही थी, नहीं हो पा रहा। नहीं, आप ये क्वेश्चन मुझसे पूछ रही है या मतलब आप, मैंने अभी क्वेश्चन आप और वाले तो बताए नहीं है, अभी तो मैं क्वेश्चन वो पूछ रहा हूँ कि इसके बारे में क्या पूछना है, वो तो मैं क्वेश्चन बता दूंगा उनसे। नहीं नहीं, इसके बारे में तो समझ, जैसे आपने बताया मुझे समझ है। वेरी गुड। हाँ। तो वीरेंद्र कौर जी, आप कहाँ के रहने वाली हैं? मैं इस समय जो है दारूहेड़ा रिवाड़ी में हूँ। सर ये किस फिंगर से मैम, पकड़ना इससे चाहिए कि आप अपना अगर कैरियर बनाना चाहें तो पॉसिबल नहीं हम्म, है। अच्छा जी। क्योंकि इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो आपका ज्ञान है वो इस मार्केटिंग के लिए अभी अधूरा है। हम्म। राइट। ओके जी। किसका, डाउजिंग का बता रहे हैं या मतलब नहीं, न्यूमरोलॉजी का? मैं दोनों का, टैरो टैरो का और और न्यूमरोलॉजी न्यूमरोलॉजी। दोनों के बारे में बता रहा हूँ। कि जी अगर जी। आप इसे एज ए अर्निंग सोर्स करना चाहेंगी, तो जी। आपकी उतनी अर्निंग नहीं हो पाएगी जितनी चाहती हैं, क्योंकि जो आपकी नॉलेज है वो हम्म। इस विषय में अभी पूरी नहीं है। थोड़ा सा और हम्म। स्टडी की जरूरत है। 100% करेक्ट है सर। थैंक यू जी। इसको वरिंदर जी प्रॉपरली सीख के करें। आपने कहा ना कि मैंने एक सेशन अटेंड किया था, वहां से दो चार आंसर सही मिले। प्रॉपरली सीखेंगे तो ऐसा कोई आंसर नहीं है जो आपको नहीं नहीं नहीं, मिले। वो तो हाँ। डाउजिंग की बात है, हाँ न्यूमरोलॉजी और डाउजिंग। टैरो मैंने नहीं डाउजिंग का ही प्रॉपरली। बोल रहा हूँ मैं। डाउजिंग की आपसे बात हो रही थी ना, आप जी बोल रही थी दो जी चार जी। आंसर मेरे सही निकले, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। इसको हाँ अगर हाँ आप प्रॉपरली सीखेंगे तो आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो इसका आंसर ना मिले। हाँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ रजनीश जी। जो हाँ आपने जी अभी सर, रजनीश जी बोले। जी। अरे सर, मेरा क्वेश्चन है, ये आपने अभी ड्रॉ किया हुआ है,
तो ये क्वेश्चन पूछने से पहले ये ड्रॉ करना होना जरूरी है या जरूरी नहीं है? ये इसके नहीं, बिना भी हो ये तो सकता है? देखिए इनिशियल फेज में जब आप कैलिब्रेट करते हैं तभी जरूरी है, जब आप ये पता करते हैं कि मेरा यस का आंसर कैसे होगा। कई बार क्या होता है कि आपका यस का आंसर ऊपर की तरफ नीचे की तरफ हो जाता है, यस का आंसर ही तो आप उसको समझ लेते हैं कि हाँ कैसे बोलता है, ना कैसे बोलता है। जैसे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हाँ ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग हाँ ऐसे भी बोलते हैं। तो उसके करेक्ट, हिसाब से करेक्ट। आपको समझ में आएगा कि वो कौन सी भाषा बोल रहा है। जब उसकी भाषा समझ जाएंगे फिर आपको इसकी जरूरत नहीं है। ओके, ठीक है, थैंक यू। तो ये क्वेश्चन आंसर ले लेंगे अभी, हैंड हाँ रेस हाँ तो बहुत होगा। हाँ कीर्ति जी। जी हाँ, नमस्ते। नमस्कार सर। हाँ जी। मतलब ये डाउजिंग के ऊपर ही था कि मुझे अपना करियर मतलब जॉब गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूछना था कि मतलब थोड़ा बताइए ना ये पोस्ट गवर्नमेंट जॉब उससे बोलिए, क्या गवर्नमेंट जॉब के बारे में क्या पूछना है? मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि मिलेगी। नहीं साल देखिए सबसे बड़ी 2026 बात ये में। होती है ना, जैसे हम जाते हैं ना पंडित जी के पास, हाथ दिखाते हैं, तो पंडित जी आंसर क्या देते हैं कि तुम तो सबका अच्छा चाहते, तुम्हारा कोई अच्छा नहीं चाहता। आप बोलते सब अच्छा। 2026 में जॉब गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं, क्योंकि मैंने ठीक अप्लाई किया है, एग्जाम भी दी है। ठीक है। कीर्ति तुम कहाँ रहती हो? नागपुर महाराष्ट्र। कीर्ति नागपुर महाराष्ट्र में रहती हो। और कीर्ति अपना पूरा नाम बताओ। कीर्ति अनूप कोटांगले, हाँ, मिसेस कीर्ति अनूप कोटांगले आफ्टर भाई। मैरिज। और आप चाहते हैं कि आपकी 2026 में गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, ये क्वेश्चन है आपका। यस तो यस कीर्ति यस। कीर्ति कुटांगे की गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं? आ, कीर्ति, मुश्किल है, मुश्किल है। एग्जाम दी है मैंने अभी हाँ, मैंने गवर्नमेंट। एग्जाम तो मैंने भी आईएएस का दिया था। ओके ओके। यहाँ पे यहाँ पे कीर्ति, मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि इसका आंसर का ना मतलब का क्या मतलब होता है। इसका मतलब है कि आज तुम्हारी जितनी तैयारी है वो गवर्नमेंट जॉब के लिए पूरी नहीं है। ओके तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो आज के बारे में बताने की कोशिश करा कि आज जो तैयारी है, जिस तैयारी से तुम 2026 में जॉब चलोगी तो नहीं मिलेगी। तो मतलब क्या है कि तुम्हें मेहनत करनी है। थैंक सिंपल। यू। हाँ। थैंक यू। हाँ जी अलका जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी। नमस्ते। सर जैसे आपने अभी क्वेश्चन दिया कि आंसर दिया था इन मैम का कि भी उनकी अभी तैयारी नहीं है, राइट सर? हाँ तो जी। सर एक क्वेश्चन मैंने आपसे पहले भी प्रीवियस वेबिनार में किया था, वो वही देखती हूँ रिपीट करके कि ऑक्कल्ट साइंस मेरे लिए सूट रहेगा। यही क्वेश्चन है, जब आपने कहा था कि अभी तैयारी नहीं है आपकी। मैं दोबारा पूछ लेता हूँ क्योंकि आपने क्वेश्चन दोबारा किया हो। राइट आई एम। आपने अलका जी, जब मैंने आपको ये आंसर बता तो क्या वो सही था या गलत था? सर आंसर तैयारी तो कर रहे थे पर लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं था, तो कहीं ना कहीं आंसर सही है। जब हमें आगे प्रोग्रेस नहीं मिल रही, आगे अपॉर्चुनिटी में, या हम आगे से नहीं बढ़ रहे, कोई और इश्यूज आ रहे हैं, डिले हो रहा है प्रोग्राम किसी ना हाँ, किसी रीजन वाइज। अलका जी मेरा एक देखो क्वेश्चन अलका, है। क्वेश्चन तुम्हारा बड़ा क्लियर पूछने चला। तुमने क्या पूछा क्वेश्चन, अब क्वेश्चन समझ लो। तुमने यस। क्या पूछा है, क्वेश्चन क्या किया तुमने? ये जो ओकल्ट साइंस में मैंने आगे पैर बढ़ाया, ये मेरे लिए अर्निंग या किसी सक्सेस रहेगा, ये मेरे लिए बेस्ट है देखो या नहीं, अर्निंग मतलब? तो ऐसा है कि कोई 10 रुपए दे के चला जाएगा तो अर्निंग है। राइट। तो ये इसके आंसर उस हिसाब से बताएगा ना। अर्निंग का तुम्हें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि मैं इतने पैसे कमा सकती हूँ कि नहीं। 50,000, 1 लाख रुपया महीना कमा सकती है, ये क्वेश्चन है तुम्हारा। नहीं सर, क्वेश्चन जैसे बड़ा सर, हाँ। क्लियर। यस यस, हाँ यही लग नहीं रहा है तो मेरी यही। देखो, जैसे हम जब मंदिर जाते हैं ना तो कहते हैं भगवान हमें पैसा दे दे। भगवान राइट। सुन लेता है। मंदिर के बाहर जाते हैं, चवन्नी मिल जाती है, हम उठा लेते हैं या फेंक देते हैं, नहीं दे पाता है। फिर हम भगवान के पास जाते हैं, क्या है, मैं तेरे पास दूध चढ़ाती हूँ, ये करती हूँ, तूने मुझे पैसा नहीं दिया। तो वो कहता है कि मैंने दिया तो था, तूने उठाया नहीं था। आपको जो पॉजिटिव अफर्मेशन है वो यही बात कहती है कि आपको कम से कम अपनी चाह के प्रति क्लियर होना चाहिए। अदरवाइज माइंड कंफ्यूज होगा, यूनिवर्स कंफ्यूज होगा। पैसा दे दो, पैसा दे दो, क्या दे दो, कितना दे दो, चवन्नी अठन्नी, ओके। मुझे लक्ष्मी चाहिए। कल सुबह सवेरे क्या करोगी, जब दरवाजा खोलोगी तो एक औरत खड़ी होगी, उसका नाम और लक्ष्मी बाई होगा, कहेगी बताओ झाड़ू पोछा कहाँ लगाना है। तो अब तो राइट क्लियर सर। हाँ तो करो कि तुम्हें क्या चाहिए।
तो जैसे भले मेरा भले क्वेश्चन ये वही भले ये भले तुम मुझे मत बताओ, ऑडियंस को मत बताओ, अपने मन में वो क्वेश्चन जरूर पूछो कि मेरे को 50,000 रुपये महीना कमाना है, मुझे 1 लाख रुपए महीना कमाना है, मुझे 10 लाख रुपए महीना कमाना है, क्या पॉसिबल है? राइट। ये क्वेश्चन होना चाहिए। ओके। हाँ बस चलो, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, राइट सर। बस ये ओक्कल साइंस मेरे लिए सूट है, मतलब ये चीज है कि मैं इस फील्ड में जाऊं तो मेरा कैरियर है या नहीं। चलो, ये सही है क्वेश्चन। हल्का, यस। ऑक्कल्ट साइंस को अगर तुम कैरियर बनाने चाहती हो तो सही नहीं है। ओके। पर इंटरेस्टेड वाइज हम सीख सकते हैं, मतलब कोई भी इंटरेस्ट, मोडालिटी से। हाँ इंटरेस्ट के लिए तो कोई नहीं। अब मैं दोबारा पूछ लेता हूँ कि क्या तुम्हारा इंटरेस्ट है ऑक्कल्ट साइंस में? अच्छा अलका जी, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, पिछली बार आपने क्वेश्चन कब किया था ये वाला? जब सर का वो आया था वेबिनार, बहुत अरे टाइम हो गया। 8-10 साल हो गए, 20 साल हो गए, नहीं कब किया था? नहीं 8-10 साल नहीं नहीं, नहीं सीधा मतलब। क्वेश्चन है मेरा, नहीं जब यस। तक आपका पिछली बार भी यही क्वेश्चन था, इस बार भी यही क्वेश्चन है, तो कितने महीने हो गए वही पूछ रहा हूँ मैं। नहीं महीने तो नहीं हुए मतलब। अरे महीने नहीं नहीं हुए? मतलब लास्ट टाइम जैसे हमने अब जैसे लास्ट कोर्स करके हमारे 2026 या 25 में, 2025 छब्बीस में। 26 तो अब चालू हुआ है। हाँ हाँ, तो 25 में ही रहा था। यही था देखो कि हम ओक्कल देखो साइंस हल्का, सीख रहे हैं। हल्का देखो, यस। हाँ हल्का, यस। जो यहाँ पे चीज आ रही है कि जी। जो तुम्हारा सीखने का तरीका है ना, जो सीख रही है, वो कैरियर के लिए सूट नहीं है, इंटरेस्ट के लिए सूट है। ओके। सिंपल आंसर है, क्योंकि वो उसने बोला कि इंटरेस्ट डेवलप कर सकती है, लेकिन एज ए कैरियर, नो। एज ए मनी यू सर कैन। कई बार जैसे हम, सर एक मोर क्वेश्चन और था, जैसे हम कोई ब्राउजर से क्वेश्चन पूछते हैं तो हम अपनी मर्जी से पूछ सकते हैं कि सामने वाला हमसे पूछे तब उसका आंसर राइट मिलेगा, ऐसा मैं कुछ भी तो होता मैं है तो सर? मैं तो दूसरी चीजें करता हूँ कि मैं सामने वाले से तो मन में क्वेश्चन कर ले भाई। ओके। सिंपल है। क्यों, मैंने आपसे भी तो बोला कि आप मन में सोच लो कितनी अर्निंग करना चाहती हो, मैं तो बोलता ही राइट नहीं। सर। हाँ जैसे जैसे आंसर गलत नहीं होता, कैसे बताया था, जैसे अब रील्स आती कई प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, बट ऐसे जनरली फॉर आस्किंग कि भाई ऐसा कुछ भी होता है आंसर सही ना मिले। उसका आंसर सही ना मिले कि आंसर सही पूछा ना जाए। जैसे मुझे पैसे ओके। मिलने चाहिए, मुझे पैसे मिलने चाहिए, कंफ्यूजिंग आंसर है ना। आप खुद ही बताओ, मुझे पैसे दे दो, इसका रिप्लाई करो आप मुझे। आपसे मैं बोलूं कि मुझे अलका जी मुझे पैसे दे दो, तो कितने दूसरा चाहिए भाई? क्वेश्चन क्या होगा? राइट दूसरा राइट। क्वेश्चन क्या होगा आपका? राइट भाई, कितने अमाउंट चाहिए, कितनी है, ठीक मतलब जो भी एक्सपेक्ट। राइट सर। क्योंकि इसी से किसी बच्चे का एग्जाम था, तो इसी से ताकि हम एग्जाम से रिलेटेड मिनट भी अलका, पास हो मैं जाए। अलका, आई थिंक हमारा ओके पूरा राइट। क्वेश्चन अलका वर्सेस यस। डाउजिंग नहीं है, हमारे ओके और भी ओके लोग सर, हैं, ओके थोड़ा थैंक सा यू ले सर। लें। हाँ, अक्षिता जी पूछे। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि 26 ऑफ जनवरी को हमारे यहाँ से कलेक्टर अवार्ड करते हैं। तो सॉरी। मैं 26 ऑफ जनवरी को गणतंत्र दिवस पे कलेक्टर अवार्ड करते हैं हम लोगों को, जो ऐसा मैं सोशली कुछ वर्क करती हूँ या उस अकॉर्डिंग। तो मैं सर लास्ट 2 इयर्स से ट्राई कर रही हूँ वहां पर, अपनी फाइल भी मैं सबमिट करती हूँ, बट सर नहीं हो पाता। तो इस बार भी मैं ट्राई कर रही हूँ। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि 26/2026 को क्या मेरी फाइल एक्सेप्ट होगी? अक्षिता। अक्षिता कछवा, जोधपुर राजस्थान से। अक्षिता पार्टी देना शुरू कर दो। फॉर श्योर 100%। वाह वेरी गुड। कल जाना है मुझे ऑफिस, तो फिर अब मैं बहुत पॉजिटिव वाइब से जाऊंगी। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड सर। हाँ जी लता जी, अनम्यूट हो जाए। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। मेरा एक ना आइटम खो गया है बेटे से, तो मुझे ये पूछना था कि वो मुझे मिलेगा और कितने दिन में मिलेगा। मिलेगा तो कब मिलेगा या नहीं मिलेगा, बताऊँ क्या आइटम? एक ही क्वेश्चन पूछो ना, तो तूने बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए ना। नहीं, क्वेश्चन तो एक ही है। मेरे बेटा से एक कीमती चीज खो गई है, तो वो मिलेगी या नहीं, और अगर हाँ में जवाब आता है
तो कब तक तो मिलेगी? कितने बहुत सारे क्वेश्चन नहीं हो गए? अगर हाँ में जवाब बताया तो कब मिलेगी, अच्छा। कहाँ और नाम नहीं नाम में मेरा जवाब आए तो क्या क्वेश्चन होगा? पहले एक वो तो सिंपल स्टेट क्वेश्चन पूछे ना। चलो, लतिका कहाँ रहती है तुम? मैं लता काकुली न्यू दिल्ली में रहती हूँ। मेरा बेटा से एक गोल्ड ऑर्नामेंट हो गया है, ठीक है, लॉकेट। ठीक है, ठीक है। वो वो जो बताने की जरूरत नहीं है। लता तुम्हें मिल जाएगा। थैंक यू सर। मेरी होप थोड़ी और अच्छी हो गई। हाँ जी रजनी जी। चलिए, सर मेरा क्वेश्चन और था, कब तक मिलेगा, कितना महीने या दिन? अच्छा सर, सेम। मेरा क्वेश्चन, हाँ जी। मेरी डॉटर जो है किरण, वो उस पीआर के लिए अप्लाई किया हुआ है। क्या उसकी पीआर जून से पहले पहले आ जाएगी? नाम क्या है? किरण। कौन सी कंट्री में? ऑस्ट्रेलिया। तैयारी करो जी आप ऑस्ट्रेलिया जाने की। थैंक यू सर। आपको साथ लेके जाऊंगा सर, आपके बिना नहीं जाऊंगा मैं। अरे पहले हमारा कोर्स आ रहा है वो करके जाएं। हमारा एक स्टूडेंट कम हो जाएगा। नहीं नवीन चलिए आप। मजाक मजाक कर रहा हूँ, कोई नहीं। ये कुछ और सीखना चाहेंगे आप लोग? ये क्वेश्चन आंसर सेशन बना दिया आप लोगों ने तो। सर कुछ और बताएं पेंडुलम के बारे में। क्वेश्चंस लास्ट में ले लेंगे। नहीं, कोई एक आध और क्वेश्चन देना था, जल्दी क्या अच्छा होता एक और। है। हाँ। हाँ ठीक है, ले लेते हैं, दो जने हैं। गरिमा जी। गरिमा जी, अरुण जी। अरुण जी। हाँ राधे राधे भैया। राधे हेलो राधे सर। सर। जस्ट राधे। मोमेंट। ये सर, निरंजना जी की है। मैं भी मेरा भी वही क्वेश्चन था अलका दीदी वाला कि 100% मैं ओक्कल्ट में सक्सेसफुल हूँ या नहीं। मतलब मैं चलती हूँ लाइन पे, बीच में फिर अटक जाती हूँ। मुझे 100% सक्सेसफुल बनना है, बस उसका चाहिए था आंसर। ये 100% क्वेश्चन तो करो, सक्सेसफुल कौन क्वेश्चन रहा क्या है? है? और क्वेश्चन ऐसे ही बस। गरिमा, क्वेश्चन क्या, प्रश्न क्या है तुम्हारा? सर ये कि ओकल्ट में मुझे 100% बनना है, बढ़िया। 100% तो कोई नहीं होता वैसे, तो मैं तुम्हें वैसे मतलब बिना बस। आंसर देता हूँ। हाँ बस, नहीं सब मतलब अच्छा बनना है, 100 जितना भी हो सके। अच्छा अचीवमेंट करना है बस, कि वो होगा है कि नहीं बस। मतलब देखियो, दो चीजें हैं गरिमा। जी। तुम्हारा क्वेश्चन पहले समझ लूं। तुम्हारा क्वेश्चन क्या है कि तुम ऑकल्ट की नॉलेज गेन करना चाहती हो या ऑकल्ट से अर्न करना चाहती हो? हम यहाँ पे दो चीजें अलग अलग कर रहे हैं। तुमने पहला क्वेश्चन जो मैं नहीं सर, समझाऊं। वैसे तो दोनों कनेक्टेड भी हो जाएंगे, जैसे मान लो नॉलेज गेन करेंगे तो फिर अर्निंग भी हो ही जाएगी। लेकिन पहले मैं नॉलेज के बेस पे क्वेश्चन कर रही हूँ। नॉलेज की बेस पे कि मैं उसकी नॉलेज गेन कर पाऊंगी कि नहीं, राइट? हाँ, तुम्हारा और वो भी क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से। हाँ जी। बहुत अच्छे तरीके से मतलब समझाओ। बहुत मतलब अच्छे देखो, देखो जैसे कि देखो, सर, समझ जैसे आप देखो। बता देते हो मैं आप सब लोगों को बता कि। दूं। आपका ये, जी। अगर डाउजिंग आप करते हो तो हमेशा गलत आंसर आता होगा, क्योंकि आप क्वेश्चन ठीक से नहीं पूछते या टॉक सेक्शन को फ्रेम नहीं कर पा रहे हो। इसलिए मैं दोबारा इसलिए पूछता हूँ, हमें हर एक इंसान, भाई तू पूछना क्या चाहते हो? तो आप पूछना पहले क्लियर करो, क्या चाहते हो आप? आप ये ठीक अच्छे से बताया। ये तो कि जैसे अच्छे से बोला कि मतलब आपने बेस्ट बताना। एजुकेशन।
है। यही कि बस बेस्ट एजुकेशन का ये कि मतलब इसमें मैं कितना तक हो पाएगा। गरिमा कहाँ पे रहती हो तुम? दिल्ली में। गरिमा, मैं जो तुम्हारे क्वेश्चन को समझाऊं तो मैंने ये पूछा है कि गरिमा क्या फाइनेंशियली सक्सेस हो पाएगी कि नहीं ऑकल्ड में, राइट? ये मैंने क्वेश्चन तुम्हारा ऐसे फ्रेम किया है। ठीक है। ठीक मुश्किल है है। जी। मुश्किल है। मुश्किल है। हाँ। अच्छा, तो फिर ओकट लाइन सर मैं पहले पूछा था तो आपने कहा था अच्छी है मेरे लिए तो। ऑकल्ड तो मैं हमेशा हर एक के लिए बोलता हूँ अच्छी है, लेकिन फाइनेंशियली के लिए तो नहीं बोला ना। ऑकल्ड अगर मैं हाँ से तो कोई भी आप में से पूछेगा कि ऑकल्ड कैसी है तो मैं हर एक को बोलता हूँ अच्छी है। हाँ लेकिन ये तो है। आप उसको फाइनेंशियली गेन करवाना चाह रहे हो ना। हाँ मतलब पहले अच्छी से सीख लूं फिर। हाँ, जैसे मैंने बोला कि आज की डेट में, हाँ, फाइनेंशियली गेन के लिए अभी नहीं अच्छी है। मतलब बेसिकली जैसे कि तुम अगर कोई सीखोगी तो 20,000, जी। 50 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगी तो वो तुम्हारा इतनी जल्दी कन्वर्ट नहीं होगा। यही होता है मेरे साथ। हाँ। जी थैंक यू सर। चलो। हाँ जी, अरुण जी अनम्यूट हो जाए। अरुण जी कहाँ से वीडियो ऑन कर लें सर? अरुण कुमार जी। हेलो हेलो सर, कैसे हैं आप? हाय, फर्स्ट गुड क्लास। इवनिंग। ऑलराइट। सर मेरा क्वेश्चन है कि लाइक टैरो और न्यूमरोलॉजी से मतलब कि मेरा अर्निंग होगा और उस पर करियर बनेगा? बेटा तुम्हारा क्वेश्चन है कि अर्निंग ना? देखो ये क्वेश्चन जी फिर सर। वापस मैं तुम्हें रिपीट कराता हूँ बेटा। कितना अर्निंग वो दिमाग में सोच लो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। जैसे तुम अपने आप ही दिमाग में सोच लो 50,000 1,000 पर मंथ में कंटिन्यूस कमा पाऊंगा कि नहीं, दिस इज द क्वेश्चन। कि अपना जी कैरियर सर। बनाना चाहते हो कि मैं इतना कमा सकता हूँ, तो क्वेश्चन वही करो। ठीक है अरुण, कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ रहते हो? मोहाली पंजाब। अपना पूरा नाम बताओ। अरुण चोपड़ा। अरुण इसे ना, जितनी अर्निंग चाहते हो उस उस टाइप का अपना कैरियर नहीं बना पाओगे। जो आप ओके अर्निंग सर। चाहते हो उस टाइप का नहीं बनेगा। छोटा बनेगा जो भी है, मतलब बट एज ए नॉलेज वाइज आप बढ़ सकते हो, आगे गेन कर मतलब नॉलेज बढ़ा सकते हो। क्योंकि जैसे आज ठीक है तुम्हें सर। क्लाइंट जो मिलेंगे वो, मतलब इट इज, वो तुम्हें उतने पैसे नहीं देंगे, या आप शायद उनको बता पाओगे तो सेटिस्फाइड नहीं होंगे, आपकी माउथ टू माउथ कन्विंसिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ओके अरुण जी। हाँ, नरेश वानखेड़े। नरेश जी। है, गलती से नाम है वो। हाँ पूछे मैम। इस वीडियो में तो कि हम अपने आस तो सर मुझे पूछना था कि मैं भी टैरो रीडर हूँ, मैं भी अलग अलग मोडालिटी सीखती रहती हूँ। अभी मैंने बहुत सारे न्यूमरोलॉजी सीखा, ये हुआ, टैरो हुआ, पेंडुलम डाउजिंग, सब कुछ। तो मैं भी इतना अर्न नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरा भी होगा क्या आगे जाके? मतलब अभी मेरे को, अभी आई एम वर्किंग ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑल्सो, बट इतना अर्निंग नहीं हो रही है। तो आगे जाके भी एस्ट्रोटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पे हूँ तो होगी अर्निंग मेरी तो मैम आगे? सिंपल क्वेश्चन ला देना, क्या मैं महीने में 50,000 कमा पाऊंगी? हाँ, खत्म, मैं क्या क्वेश्चन सर, मैं क्या खत्म, घूम महीने फिर में के क्यों 50 से जाना? 60 हजार कमा पाऊंगी 50 सर? से 60 या 50, जो भी आप माइंड में क्या सोच ले। 50 हजार? हाँ सिंपल, जो चीज सिंपल सिंपल वे में करे ना, क्यों नरेश उसमें। बंगड़े जी कहाँ रहती हैं आप? आपका नाम पहले बोले। मेरा नाम रेवती है, मुंबई से हूँ। रेवती, एक्चुअली में जो भी अमाउंट आपने दिमाग में सोचा है उतना अर्न नहीं कर पाओगी। एंड धीरे धीरे क्या होगा, मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी अपना वो बना, क्योंकि धीरे धीरे कमाई कम होती चली जाएगी।
क्यों सर? अब मैंने क्यों का तो आंसर बोला ही नहीं ना। हाँ सर, मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे कि मैं भी कर रही हूँ बहुत टाइम से, लेकिन ऐसा अर्निंग नहीं हो रही है जैसे हाँ कभी तो अच्छी होती मैडम है फिर। आप आंसर आंसर आपको वही मिला है ना। अभी आपने अगर पिछले महीने में दिसंबर में जितना कमाया था या नवंबर में जितना कमाया था, क्या आपने दिसंबर में उतना कमाया? क्या अक्टूबर में जितना कमाया था? तो मैंने क्या बोला कि आंसर मैंने क्या है कि धीरे धीरे कम होती रहेगी, इनफैक्ट बढ़ेगी नहीं। मैंने दोनों चीजें पढ़ी पूछी थी इसलिए बताया आपको। तो सर मैं कंटिन्यू करूँ कि नहीं ये फील्ड? मैम ये आंसर मेरा नहीं है, ओके, ये लेकिन आंसर होता क्या रहेगा है? ना थोड़ा बहुत सर? हाँ वो तो बोला है मैंने, बोला ना, लेकिन आपको दूसरी मॉडलिटी में तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है? थैंक यू। आपने देखा होगा अगर जितने भी प्लेटफॉर्म पे हैं तो पहले आपको प्लेटफॉर्म पे 1-1 लाख रुपए भी आए होंगे, लेकिन अब प्लेटफॉर्म पे 20 हजार भी नहीं आते होंगे। मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ मैं अपना, डोंट क्यों टेक ऐसा? इट। मैं वो नहीं जान पाती हूँ ना वो क्या हो हाँ रहा है। हाँ ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ जी अनीता जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर कल एक एग्जाम है, उसके लिए कुछ मार्गदर्शन दीजिए। क्या? अब एग्जाम में मैं कोई मार्गदर्शन नहीं दूंगा, मैं तुम तैयारी करो, सिंपल बात मुझे है। उसमें सफलता मिलेगी, मैं अगर चाहती हूँ। डोंट 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 आस्क दिस क्वेश्चन, क्योंकि कल वो तुम्हारा एग्जाम है। एग्जाम देने के बाद वो पूछोगी तो अच्छा है, और वो कल ही है। अदरवाइज मैं तुम्हारा बहुत अच्छा आंसर रिप्लाई करता, क्योंकि लेकिन कल है। आई डोंट वांट टू मेक यू डिसहार्टेड। अदरवाइज क्या होता कि जब, अगर सपोज करो तुमने ये एग्जाम क्वेश्चन में से 10 दिन पहले पूछा होता, आई वुड हैव रिप्लाइड इट वेरी प्रॉपर मैनर कि यस तुम्हारी तैयारी इतनी है, इससे जो तुमने तैयारी की है उससे तुम्हारे इतने परसेंट नंबर आएंगे, तुम क्वालिफाई हो पाओगे या नहीं हो पाओगे। ठीक है? भी यहां पूछना तक कि चाहिए। मैं इतने आंसर भी दे सकता हूं कि ये जो इतने सारे टॉपिक है उसमें से कौन कौन से टॉपिक में ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, हम वहां तक रिप्लाई दे देते हैं। हम यहां तक रिप्लाई दे देते हैं कि किस किस टॉपिक में कितने कितने क्वेश्चन होंगे। और यहां तक कि इनफैक्ट एक बार मैंने यहां तक ट्राई किया था कि सटीक क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन कौन सा होगा, वो आएगा कौन सा आएगा। तो वो वाली बातें नहीं है। मतलब बेसिकली क्या है कि तुमने, मैं इसलिए रिप्लाई नहीं कर रहा हूं तुम्हें क्योंकि अभी सपोज कर लो मैं तुम्हें रिप्लाई कर दूं हाँ हो जाएगा, तो तुम क्या करोगे? पढ़ोगे नहीं। मैं बोलूंगा ना, फिर भी तुम पढ़ोगे नहीं। इसलिए डोंट आस्क दिस क्वेश्चन। ये ये 10-15 दिन पहले पूछी होती, आई वुड हैव डेफिनेटली रिप्लाइड यू एंड वेरी प्रॉपर वे में आई वुड रिप्लाइड यू। एनी अदर क्वेश्चन अनीता जी? नहीं सर, अभी तो दिमाग में सारा कल का है ना, तो वहीं पे हाँ फोकस इसलिए करना डोंट आस्क दिस है। क्वेश्चन, डोंट आस्क दिस ओके क्वेश्चन। सर। ओके सर। अपनी थैंक यू मेहनत पे सर। अपनी मेहनत पे भरोसा रखें, सब चीज अच्छा होगा। ये वो क्वेश्चन तुम्हारा टाइमिंग बहुत गलत है, मैं तो मतलब ये पहले मैं बता दूंगा कि टाइमिंग गलत है। ठीक। हाँ जी निरंजना मैम। हाँ। मेरा क्वेश्चन था, हमने लास्ट ईयर हमारा फ्लैट बेचने के लिए निकाला था, बेच बिक भी गया था हमने। वो जो हाउस में लेना था उसका भी हो गया था, लेकिन फिर हमारा सर मेंटेन चार्ज होता है ना फ्लैट का, वो बढ़ गया। तो फिर जो हमारे बायर्स थे उन लोगों ने ना बोल दिया कि ये बहुत ज्यादा हो गया है तो हमें नहीं लेना है। फिर हमने ड्रॉप कर दिया क्योंकि हमारा मैनेजमेंट चेंज होने वाला था। तो अभी जो नया मैनेजमेंट आया है तो अभी हमारा जो वो सर्विस चार्ज है वो कम होगा। तो अभी अप्रैल में वो होगा, तो हम अप्रैल के बाद फिर से बेचने के लिए फ्लैट निकालेंगे। तो क्या वो हो जाएगा बिकने का और हमारे घर लेने सिंपल का? सिंपल फ्रेम करते हैं क्या, अप्रैल के बाद इनका फ्लैट सेल हो जाएगा, यही ना ये निरंजना मैम? क्वेश्चन है ना? फ्लैट। हाँ हाँ। यही खत्म। आपका क्वेश्चन है कि अप्रैल के बाद मेरा फ्लैट बिक जाएगा कि नहीं बिक जाएगा, ये या अप्रैल के बाद। हाँ। यही है ना? हाँ। कहाँ रहती है निरंजना? यूके, लंदन। ओके। निरंजना ये फ्लैट तुम्हारे नाम पे है? हाँ हाँ, मेरे और मेरे हस्बैंड के नाम पे है। हाँ तो दोनों का नाम बताओ। हाँ, निरंजना हेमेंद्र।
निरंजना बिक तो जाएगा, लेकिन 6 से 7 महीने लग जाएंगे तुम्हें। वो तो लगेंगे। हाँ, बिक जाएगा, तो ये लेकिन वो उसके बाद छह हाँ, से सात महीने लग जाएंगे। अप्रैल के बाद ना 6 से 7 महीने। अप्रैल के बाद छह हाँ, से हाँ, सात महीने हाँ तो लग जाएंगे। ईयर एंडिंग तक रहेगा। आप कोशिश करते रहें। हाँ, ओके। पेपर वर्क होने में 6-7 महीने लग जाएंगे या बेचने में ही लग जाएंगे? बेचने में, सेलिंग में बेचने बोलो। में, सेलिंग में ही लग जाएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम तो हमारे 6 वीक्स में ही बिक गया था। इसमें 6 7 महीने लगेंगे। ओके, कोई बात नहीं, थैंक यू। ओके मैम। हाँ जी अलका जी, आपका सेकंड राउंड आ गया। थैंक यू सर। सर जब भी कभी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि भाई रिजल्ट से रिलेटेड है, तो सर इसीलिए था कि या तो हम क्वेश्चन की प्लानिंग से नहीं करते। एक्चुअली मेरी जो बिटिया है उसने भी एग्जाम दिए सीए के, बट उनका वो दे चुकी है और रिजल्ट भी अभी आएगा मार्च में। तो यही पूछना था वो पास आउट हो जाएगी या नहीं। 5 टाइम दिया उसने सीए फाइनल का एग्जाम। क्या एक नाम है ग्रुप उसका? क्लियर हो गया, कीर्ति क्या जैन। है? कीर्ति जैन। हाँ, हल्का थोड़ा मुश्किल है। सर 5 टाइम दी है, 5th टाइम दे रही है। मैं तो जो आंसर है वही दे यस। रहा हूँ। सीए के एग्जाम में तो लोग बुढ़े हो जाते हैं। सर एक ग्रुप क्लियर हो गया, बस एक ही रह रहा है, सेकंड हो गया, फर्स्ट रह रहा है। कोई नहीं, मेहनत करते रहें, क्लियर हो सर जाएगा। मेहनत तो करे ना बच्चे, बस चलो चले। यस, जो भी है। यस अंजलि। मेरा क्वेश्चन था कि अगर मैं एड्स रन करती हूँ मोबाइल न्यूमरोलॉजी का, सो 10K तक अर्निंग हो जाएगी जनवरी फरवरी इस मंथ? एड्स के बाद कोर्स भी ला रही हैं, खाली एड रन कर रही हैं? नहीं, वो एक्चुअली मोबाइल नंबर दूंगी ना। ओके। कोर्सेस भी ले आएंगे, क्या दिक्कत हाँ अंजलि, हो गया। है? ओके। क्योंकि मैंने सेल भी किया है काफी, 2-3 नंबर तो दिए हैं। वो अलग बात है, कुछ कुछ फ्री में भी ज्यादा दिए हैं। ये हो जाएगा। बट काम करते हैं नंबर्स, आपसे ही तो सीखा है, काम करेंगे। गुड। हाँ जी लता जी। सर मुझे भी यही क्वेश्चन पूछना है कि अकल्ट में ग्रोथ है मेरी या नहीं, क्योंकि मैंने भी अलग अलग मोडेलिटी से सीखा हुआ है, एस्ट्रोलॉजी वगैरह। लता, पहले जी। अपना जी। इंटरेस्ट क्रिएट करो। हाँ जी। तुम्हारा इंटरेस्ट है नहीं, तुम जो पढ़ रही हो उस पर डाउट कर लेती हो। तो पहले सर इंटरेस्ट इंटरेस्ट तो क्रिएट। बहुत है। नहीं नहीं, इंटरेस्ट तो मेरा भी था कि मैं रेखा से शादी करूं, नहीं हो पाया। नहीं नहीं। नहीं सर, इंटरेस्ट तो मेरा इसमें इसमें बहुत है, ज्यादातर हीलिंग और मेडिसिन। हाँ, तो मैंने बोला ना कि इंटरेस्ट है तुम्हारा, क्या है ना कि इंटरेस्ट होता है फिर बंद हो जाता है, फिर होता है फिर बंद हो जाता है, फिर होता है फिर बंद हो जाता है। तुम अपनी सहेली के पास जाती हो, कहती है, हाय राम मैं एस्ट्रो टॉक पे हूँ, मैंने 20,000 रुपये कमाए। तुम्हारा इंटरेस्ट हो जाता है। फिर सहेली आके बोलती है, नहीं। फिर सहेली आके बोलती नहीं है। सर, मैं तो किसी के अंडर में काम करना पसंद ही नहीं करती, हाँ, जब तो से फिर वही जॉब तो छोड़ी चक्कर है। है। वो जो सच्चाई है वो ये है, इंटरेस्ट क्रिएट करो। वो अपने आप ठीक है। सच्चाई तुम्हें खुद ही समझ में आ रही होगी मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है सर। देखा आप थैंक यू लोगों सर। ने कैसे सर ने इजीली आंसर करा। ये आप लोग भी सीख के अब डे टू डे किसी भी चीज अब का आंसर यहाँ पा पे ना, सकते हैं। यहाँ पे आप ना, बहुत सारे लोग हैं आपके बीच में जो आपको बोलते होंगे कि आपका घर का वास्तु ठीक नहीं है,
राइट, और हम लोग मान जाते हैं। तो आप में से कोई ऐसा है जो कहता है कि मेरे घर का वास्तु ठीक नहीं है, किसी ने बताया हुआ है? हाँ सर, मुझे लगता है। हाँ जी सर, हाँ जी सर, कीर्ति, हमें भी। कीर्ति जी। कीर्ति नांदोड़े। ठीक है कीर्ति, तुम्हें लगता है तुम्हारे घर का वास्तु ठीक नहीं है, ठीक है ना? हाँ, तो इस डाउजिंग से हम ये भी पता लग सकते हैं कि जो हमें लगता है वो सही है कि नहीं है। सबसे चलेगा ना। बड़ा, हाँ नहीं आप ठीक है। देखेंगे। और आप सबने कुछ लोगों ने अंगूठियां भी पहनी होंगी। हाँ, पहनी है। हाँ, शादी वाली नहीं, वैसी वाली। नहीं नहीं, ऐसी रेमेडी वाली। हाँ, रेमेडी वाली। वो काम कर रही है कि नहीं? शुरू शुरू में करती है, वापस उसको एनर्जाइज करके पहनना पड़ता है, तो वापस थोड़े दिन चलती है। हाँ, कैसे पता आपको करती है? मैं प्राणी किलिंग पे करती हूँ ना। तो उससे कर जाती है? नहीं, स्कैन करती हूँ ना फिर मैं। तो उससे क्या होता है? प्राणिक हीलिंग तो आपकी हो रही है ना, नहीं, वो मैं वो किसी की थोड़ी हो रही है। चीजों की करती हूँ ना मैं। अच्छा, तो प्राणिक हीलिंग करते हैं तो आप उसमें प्राण डालती हैं, राइट? हाँ, एनर्जी कम हो जाती है, ऐसा समझ में आता है ना। क्यों होती है कम? नेगेटिविटी। किस चीज की? और ये मैडम आप एक आपका। काम करो, मैं आपको समझा देता हूँ। आपने जो भी अंगूठियां पहनी सब उतार के बाहर रख दो। ठीक है। रखो। एक ही है, सब नहीं है। एक ही है। जो भी, जो भी। हाँ। हो निकाली सर। क्योंकि मैं ये समझना चाहता हूँ कि मैं आपकी पावर जानना चाहता हूँ कि आपके अंदर कितनी पावर है, राइट? हाँ ये ज्यादा जरूरी है ना। हाँ तो हमें सबसे पहले तो ये समझना है कि मेरे अंदर कितनी पावर है। हाँ नहीं, आपने सब हाँ अंगूठियां निकाल के रख दी। हाँ। चलो, ये भी है मैं मेरे आप, हाथ में, क्रिस्टल के हाँ हाँ, ब्रेसलेट है। सब वो भी सब। निकाल के रखो। हाँ, मैंने जब सब बोला तो सब निकाल के रख दो। हाँ, ठीक है सर। अब ये मान के चल रहा हूँ कि आपके पास शादी का मंगलसूत्र है और शादी वाली अंगूठी है जो हस्बैंड ने बड़े प्यार से पहनाई थी, बाकी कुछ नहीं है। ओके। आ जाए कैमरे के सामने, आ जाए कीर्ति जी। हाँ हाँ, आ रही हूँ। वो जो भी है वो निकाल के रखती हूँ ना। ठीक ठीक। तो मेरा क्लियर समझ में आ जाएगा, ऐसा बोल रही मैं। हाँ हाँ जी। हाँ हाँ, ठीक ठीक, निकाल ले, वो सब चीज क्या निकाल रही समझ है में। तो उन्हें क्लियरिटी आ जाएगी। हाँ, निकाला सर। तो आपने सब निकाल दी, ठीक है ना? तो अपने हाथ ऐसे सामने कर लें। ओके। सामने ऐसे हाथ कर लें, ऐसे। ओके, एक मिनट एक मिनट। मैंने रखा नहीं था ना, चार्जिंग लगा के रखती हूँ। खत्म हो जाएगा तो समझ में नहीं आ जाएगा। हाँ, रखिए सर। ठीक। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि आपने जैसे बोला कि मैं हर रोज प्राणिक हीलिंग करती हूँ और मैं हाँ अपनी एनर्जी को रिवाइव करती हूँ, राइट? तो मैं ये हाँ। समझना चाहता हूँ क्योंकि आपके पास कोई सपोर्टिंग चीज नहीं है, सब कुछ आपने निकाल के रख दिया, तो इस वक्त आपका ऑरा की एनर्जी क्या है, राइट? हम ये पहले चेक कर लेते हैं। हो। नाम बताएं अपना। कीर्ति चंद्रशेखर नांदोड़े। हाँ, कहाँ रहती हैं? धुलिया में, महाराष्ट्र। ठीक। अब कीर्ति जी, अगर आप देख रही होंगी तो ये डाउजर घूम रहा है और तेजी से घूम रहा है, ठीक है ना? ओ। तो इसका मतलब क्या है कि आपका ऑरे का लेवल अच्छा है, बड़ा है, आपका एनर्जी लेवल अच्छा है, राइट? ओ। ठीक है ना? थैंक यू। नहीं, अभी थैंक यू मत बोलिए, थैंक यू आप बोलिएगा इसके बाद। अब आप जो भी अंगूठी पहनती है वो हाथ में ले लीजिए। जो भी आपने निकाला था, क्या जो जो पहने थे, जंतर मंतर जितने भी थे, अपने सब हाथ में ले लीजिए। हाँ, थैंक यू। हाँ बस ब्रेसलेट हाथ है में। ये। पहने हाँ ना, बस, हाथ में ना ना लेने का पहने नहीं। बस हाथ में ले लें, बहुत है, बहुत है। हाँ, कोई बात नहीं। वो सब प्रैक्टिकली समझना चाहिए ना। ठीक है। अब मैं कीर्ति का एनर्जी लेवल चेक करता हूँ, ठीक है ना?
एंटी क्लॉक घूम रहा है। ये लेवल है आपका। इसका मतलब क्या है कि जितनी भी इसमें से कोई ऐसी चीज है जो आपकी एनर्जी को कंज्यूम कर ले रही है, पकड़ ले रही है, हाँ तो अब आप ये जो भी पहनी है, वो आपने बड़ा गलत सा आंसर दिया था मुझे कि सर मैं इसको एनर्जाइज करती हूँ और मेरे को फायदा होता है। गलत बोल रही हैं आप। आपका फायदा नहीं होता होगा, हम्म, इनफैक्ट कई जगह में आपका नुकसान हो जाता होगा। ठीक है, समझ में आ गया अभी। तो हम्म, क्या है कि एनर्जी, ये एनर्जी खींचता है। जो भी आपने पहना है, आपकी खुद का ऑरा इतना बड़ा है कि आप एनर्जी को खींच रही हैं, लेकिन ये जैसे चीज लेती हैं तो ये आपकी एनर्जी को खींचती हैं। अच्छी बात है, वो नहीं पहनेंगे फिर। नहीं, मुझे, मैं, वो आपका मर्जी है, वो उस पर मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो अभी समझ में आ गया है तो क्यों उसका नहीं नहीं, वो ठीक है। फायदा जो हो रहा है उससे कनेक्ट रहना चाहिए ना, ये नुकसान करता है तो। अब आप, आपको अपने नहीं, मेरी बात जो मैंने कही है उसको, उसको अपने आमाज से निकालने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए कि हम कहते हैं क्या। कि कोई भी, अगर आपका ऑरा पॉजिटिव है और मैंने ऐसी कोई चीज पहन ली, तो वो क्या करेगा, वो एनर्जी खींच लेता है। उसी तरह क्या होता है कि जब मैंने आपसे लोगों से बोला आपकी घर का वास्तु, तो लोग बता देते हैं कि भाई साउथ में आपके टॉयलेट है, ईस्ट में आपके टॉयलेट है, एनर्जी होगी। वो एनर्जी को सक नहीं करता है जब तक उसका इफेक्ट आपकी चीजों पे ना आए। तो जैसे मैंने आपसे क्या बोला कि आपका कोई ऐसा आदमी है जिसके घर में किसी ने बताया कि भाई इस डायरेक्शन में वास्तु दोष है, किसी ने बोला हुआ किसी को? बोला है, बोला है मैंने। मेरी फ्रेंड है वो, कीर्ति जी, उसने कीर्ति जी आपका किसी ले और लिया को कीर्ति जी, किसी और का भी देख लेते हैं ले लो। कीर्ति जी। ओके। मुझे हाँ, बोला ये हुआ है। अलका जी, आपको किसी ने बताया? हाँ जी सर, मेरा हाँ, 7 लाख यस सर। में हाँ टॉयलेट है। हाँ, बोले, बोलिए हाँ जी, अलका यस जी। सर। हाँ जी, मुझे बताया था कि वास्तु दोष है कि लेंथ और चौड़ाई से तिगुनी है। ठीक है, पहले मैं समझ लेता हूँ। अलका जैन कहाँ, दिल्ली रहती हो? यस सर। अलका कोई सामान लेके आओ, अपने घर में से कुछ भी उठा लो। हस्बैंड को छोड़ के कोई भी चीज उठा लो जिसको सर उठा सकते। एग्जाम्पल क्या, खाने की बर्तन या कुछ भी, कोई। कुछ वो मैंने बोला कुछ भी उठा लो, बस हस्बैंड को छोड़ देना, बाकी कोई भी चीज उठा लो। सर ये बॉटल रखी है मेरे पास, मैंने बॉटल उठा चलो, ली। चलो फर्स्ट क्लास। देख लियो, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में घूम रहा है। एक्चुअली में तुम्हारे घर में कोई वास्तु दोष नहीं है, वहम है तुम्हारा। ये किसी ने बताया, वो गलत अच्छा जी। बताया। हाँ, किसी ने वाह। बताया, गलत बताया वो। तब इतना टेंस हो रही हूँ, किचन नॉर्थ ईस्ट में है या फिर मतलब जिस हिसाब से मतलब कि वास्तु दोष है घर में तो नहीं है, तुम्हारे घर में वास्तु दोष नहीं है। और वास्तु दोष होता तो तुमने जो भी चीज उठाई है इसकी एनर्जी नेगेटिव होती। ओके। अगर वास्तु दोष होता तो एनर्जी नेगेटिव में चली जाती है। हमने वो देखा ना, जब हमने, कीर्ति जी का। जब सबसे पहले हमने नवीन जी से बोला कि आपका, तो उनका ऑरा पॉजिटिव था। जब मैंने बोला अपने आप को दबाओ, तो जब दर्द हो राइट। तो आपकी एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। तो क्या हो गया कि ये नेगेटिव घूमने लग गया। तो इसलिए मैंने तुमको बोला कि अपने घर की कोई सामान उठा लो, अगर यस। नेगेटिव होगा तो वो नेगेटिव बताएगा। तो सर जो हेल्थ इशू से रिलेटेड कहा था कि घर में वास्तु दोष है, हेल्थ इशू बने हुए कंटिन्यू हस्बैंड को, मेरे को, तो कह रहे वास्तु दोष है। मैं कहा ठीक है, क्वेश्चन आया तो सडनली मैंने आपसे पूछा सर। चलो ठीक है। सर हाँ, यस राखी जी। मेरा घर का देखिए था प्लीज, वास्तु दोष है क्या? कौन, राखी सिंह? जी सर, सर मेरे हस्बैंड का क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ सर, मेरा नाम डॉक्टर विपिन है। हाँ सर, मैं अपना ऑरा चेक करना चाह रहा हूँ कि पॉजिटिव वेव में है या निगेटिव वेव में चल रहा है। आप वाइफ के साथ बैठे हुए हैं? जी। चलो ठीक है। बेटा नाम बताओ अपना। नाम नाम बोलिए। बताना। डॉक्टर विपिन कुमार। कहाँ पे रहते हो? नजीबाबाद, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर।
डॉक्टर पॉजिटिव तो है, लेकिन एक बात बताना, कोई परेशानी चल रही है क्या? नहीं सर, नहीं। नहीं, पॉजिटिव तो है लेकिन स्लो है। अच्छा मतलब जब अच्छा। पॉजिटिव में स्लो होता है तो कोई ना कोई चिंता आप लेके बैठे हुए हो, एग्जाम। कोई ना कोई हाँ इशू अपने दिमाग में लेके बैठे हुए हो। हाँ सर, मेरा एक एग्जाम बच रहा है यूपीएससी का, तो उसका एग्जाम मेरा मार्च में होना है। तो डॉक्टर, मैंने वही तो बोला, कोई ना कोई चीज लेके बैठे हुए हो। जी जी। तो वो इसलिए, ये इसलिए ऐसा बताएगा। अदरवाइज ओरा तुम्हारा पॉजिटिव है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आप चिंता छोड़ो, जो होगा अच्छा होगा, ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है ना? अब तुम्हारा यूर एमबीबीएस? नहीं सर, मैं डेंटल सर्जन हूँ, बीडीएस। हाँ ठीक है, वो मतलब सर्जन हो तो तुम्हारा ये एमएस का एक जो यूपीएससी का एग्जाम होता है उसकी बात कर रहे हो जी ना? जी जी जी। हो जाएगा। तो उसके लिए टेंशन है, लेकिन थोड़ा सा तुम अपनी टेंशन फ्री करो, क्योंकि तुम्हारा जो दिमाग में कोई ना कोई टेंशन चल रही है। और वो अच्छा टेंशन क्या कर रही है कि तुम्हारा ओरा नेगेटिव पॉजिटिव चलता रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब तुम खुद ही देख रहे होगे, कभी तुम बहुत खुश हो जाते होगे, कभी तुम बिल्कुल मायूस हो जाते होगे, एक कोने में बैठ जी जाते हो। जी कभी बहुत जी खुश हो जाओगे, कभी मायूस हो जाओगे। तो वो जी। चलता है। सर कुछ इसके लिए मुझे कुछ करना हो? खुश रहो, मस्त रहो। अच्छा अच्छा देखो तुम वैसे ही मस्त हो, बीवी के साथ बैठे हो तब भी हंस रहे हो। मस्त रहो बस, मस्त रहो, खुश रहो। सबसे बड़ी बात है एक डॉक्टर की, थोड़ा सा एक और काम करना शुरू कर दो आप। ज्यादा से ज्यादा समय, अभी तो कहाँ पे रहते हो, नजीमाबाद, वहां पे धूप सूरज की रोशनी आती होगी, अपने आप जी। को रोशनी में रखो। अच्छा अच्छा, जितनी धूप ठीक। ले सको उतनी लो। जी। ठीक है सर। ठीक है। थैंक यू सर। हाँ जी और अनीता जी। सूर्य को जल चढ़ाना है तो जरूर चढ़ाओ, जी सर। कुमकुम डाल के। ठीक है सर। या। सर मेरे हाँ, घर का और चेक कीजिए। घर का कांटेक्ट? और और क्या घर का? घर का, मेरे घर की एनर्जी कैसी है? ओके। अनीता, नॉट गुड, नॉट गुड। और मेरी, उसमें मैं रहती हूँ तो हो सकता है। देखो अनीता, तुम अभी घर में हो। yes, हाँ, तो इनफैक्ट उसी हिसाब से तुम्हारी एनर्जी भी रही उतनी नहीं आ रही जितनी आनी चाहिए। जैसे हमने कीर्ति की ली थी, देखा कैसे घूमता है। तो इसमें दो चीजें हो सकती हैं, या तो तुम्हें कोई चीज, कोई बहुत बड़ी टेंशन है जो तुम्हारे दिमाग में चली आ रही है, चली आ रही है, और वो मतलब आ, तुमको, जिसे कहते हैं ना, चैन से नहीं रहने देती। एक तो हमने वो बात करी, एग्जाम इज नॉट ए पार्ट, एग्जाम टेंशन नहीं है, लेकिन उसके अलावा कोई ना किसी बात की चिंता है तुम्हें। ठीक है ना? तो इलाज ये है कि जो लाल रंग की चीजें हैं वो खूब खाया करो। लाल रंग के कपड़े पहनो, एग्जाम देने जा रही हो लाल रंग की चीज लेके जाओ। राइट? लाल रंग के धागा अपने कलाई में बांधो। राइट? और बाई चांस अगर तुमने अपने पाँव में, ठीक है ना, अगर एक पाँव में तुमने पायल पहन या पायल या काला धागा बांधा हो तो उसे उतार देना। नहीं करना बस। हाँ ठीक। हाँ जी चांदी के बिछिए हैं तो बिछिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर। नहीं, बिछिया है तो दोनों पाँव में, एक पाँव में पहना हुआ है तो गलत है। घर के अंदर कुछ ऐसा रखूं जिससे घर की एनर्जी पॉजिटिव हो। तब देखो, घर के एनर्जी पॉजिटिव करने के लिए क्या है कि सबसे पहली बात है कि लाइट हमेशा जला के रखो। घर में जो लाइट है ना वो जला के रखो, खिड़कियां खोल के रखो। ठीक है ना? और खैर अभी तो हमने वो चेक नहीं किया, लेकिन ये थोड़ी सी चीजें बता रहे हो, क्योंकि तुम्हारा घर में कौन सा एरिया नेगेटिव है वो पता करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो डिटेलिंग है।
लेकिन एज ए होल तुम्हारे घर की जो एनर्जी है वो इज नॉट गुड। सर विजिबल है हाँ जी। स्क्रीन? हाँ हाँ। देखा आप लोगों ने कैसे सिंपल वे में सर सभी का आंसर कर रहे हैं। ऐसे ही हम रोजमर्रा की चीजों का भी क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं कि मैं ये काम करूं, जैसे डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, ये डॉक्टर के पास जाऊं नहीं जाऊं, ये मेरे लिए अच्छा है कि नहीं है, या कोई भी चीज जो भी घर के लिए हम यूज करते हैं, हर एक चीज का आप आंसर ले सकते हैं यहाँ से। ये 4 दिन का कोर्स है। 2100 इसकी एनर्जी एक्सचेंज है। जीपे, फोन पे, पेटीएम नंबर दिया है। ये मंडे से स्टार्ट हो रहा है, 19 जनवरी से रात में 9 बजे रहेगा। जो कोई भी इंटरेस्टेड हो, वैसे ग्रुप में पूरी डिटेल्स आ जाएगी, आप इसको पे करके ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ नीता जी, आप कुछ बोल रही हैं? नहीं सर, मैं थोड़ा टाइमिंग को देखकर टाइमिंग नहीं सूट कर पाता सर, ये 9 बजे। नहीं ठीक है। अनिता एक्चुअली मैं टाइमिंग, कई बार जब टाइमिंग सूट नहीं करता तो नहीं करना चाहिए। हाँ, और कोई डाउजिंग के बारे में कोई क्वेश्चन करना चाहे प्लीज। कोई भी डाउट जो आपके दिमाग में आ रहा हो कि हाँ भाई ये मेरा डाउट है। अब ये वाले क्वेश्चन छोड़ दीजिए कि मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा या ये होगा ये होगा। ये डाउजिंग का और सब्जेक्ट रखिए वास्तु क्या कराना था? कि इसमें, हाँ वो अभी वो, क्योंकि डॉजिंग से जैसे हमने कहा कि ओरा ओरा एक बहुत छोटी सी चीज है। जब हम इससे अपनी डिटेलिंग में जाते हैं तो अपने चक्रों के बारे में जाते हैं, तब हमें समझ में आता है कि क्या चीज़ है। जैसे मेरा कोई सा चक्र खराब है, तो जब मुझे ये पता चलता है कि सपोज कर लो कि मेरे साथ ये परेशानी क्यों हो रही है, मुझे ये चीज़ क्यों आ रही है, मुझे ये लगता है कि साहब मैं लोगों से, मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। तो क्यों परेशान रहता हूँ, मेरे को हमेशा देखा रहा है तो फाइनेंशियली इशू आते हैं तो क्यों आ रहे हैं। तो हमें पता चलता है कि जब ऑरा चेक करते हैं कि यार हमारा रूट चक्र खराब है, तो हम उसको रूट चक्र को कैसे हील कर सकते हैं। एंड डाउजिंग में जो कि मैं कोर्स में बताता हूँ कि डाउजिंग में सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा दोगे। तो अगर ये कोई चीज़ बताता है तो उसको हील भी यही करता है, यही चीज हील भी करता है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज ये है, जब आपको ये समझ में आता है कि मैं जो है, मैं लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाता हूँ, मैं लोगों से लोनली लेके कैसे चलाता हूँ, इसका मतलब है आपका क्राउन चक्र खराब है। जब आपको ये समझ में आता है कि मुझे विजनरी प्रॉब्लम है, मैं बड़े बड़े सपने देखता हूँ लेकिन उसे हकीकत में कन्वर्ट नहीं कर पाता हूँ, जब इसका मतलब क्या है कि हमेशा मेरे साथ टेंशन रहती है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका थर्ड आई चक्र खराब है। जब आपको ये लगने लगता है कि मैं लोगों से बात नहीं कर पाता हूँ, बोल नहीं पाता हूँ, अपनी बात दिल पे रखता हूँ, अंदर ही अंदर कुढ़ता रहता हूँ, तो इसका मतलब है कि आपका कहीं ना कहीं थ्रोट चक्र खराब है। जब आपको ये समझ में आने लगता है कि मैं लोगों की, लोग मेरी बातें समझ नहीं पाते, मैं लोगों की बातें समझ, और हमेशा लोग मुझसे मिसअंडरस्टूड क्यों करते हैं, तो इसका मतलब है आपका हार्ट चक्र खराब है। तो ये जब सारे चक्र आप जान जाते हो, अपने चक्रों के बारे में समझ जाते हो, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि यस, मैं इन चक्रों को हील करूं। और आपके पास, आपने रेखी आती होगी, सब कुछ आता होगा, मैं किसी को मना नहीं करता, और सारी मॉडलिटी बहुत अच्छी है। लेकिन जब ये मॉडलिटी में आप काम करने शुरू करते हो तो थोड़े दिन में आपको ये लगता है कि भाई कोई दूसरा आदमी मुझे हील करे। लेकिन ये ऐसी चीज है कि वो ये शक्ति है जो आपको खुद ऐसा पैटर्न देती है कि आप अपने आप को हील कर सको। इसके लिए कोई दूसरा आने की जरूरत नहीं है। नॉट ओनली आप किसी दूसरे, किसी के पास डाउजर है आप लोगों में से? रजनीश जी आपके पास, अलका जी के पास है। रजनीश जी आपके पास भी है, अंजलि जी आपके पास भी होना चाहिए। हाँ, अलका जरा लेके आना। सर मेरे पास है वो बड़े वाला है, लेकिन जो अ, ऐसे हाथ में लेते हैं हैंडल वाला, हाँ कोई वो बात मेरे चलेगा? पास है रुद्राक्ष। नहीं, अब तो ले आए रुद्राक्ष का अच्छा बनाया किया। मैंने। हाँ, रुद्राक्ष का बना होने से वो कुछ ऐसा काम नहीं करेगा जो भगवान शिव करते थे। हाँ, नहीं मैंने अपने ये लिए नहीं बता बनाया रहा है। हूँ मैं, उसको कोई फर्क नहीं। आपने रुद्राक्ष का बनाया तो कोई ऐसा काम नहीं करेगा, क्योंकि ये उस दूसरी प्रिंसिपल पे काम करता है। लोग वो बताते हैं कि 7 चक्र वाले खरीद लीजिए, 10 चक्र वाले खरीद लीजिए, कोई मीनिंग नहीं है। मैं अपने कोर्स में ये बताता हूँ कि जो सबसे सस्ता 150 रुपये वाला था वो खरीद लीजिए, वो काम करेगा। क्योंकि अगर डाउजर को आपके साथ नहीं काम करना होगा तो आप लाओगे वो टूट जाएगा, वो लाओगे किसी न किसी तरह गिर जाएगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा। ये सिंपल फिलॉसफी है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि भैया वो लेके आओ जो काम करे।
ठीक है। हाँ रजनीश जी, आपका कोई क्वेश्चन है? हैंड रेज कर हाँ रखा है, रजनीश। आवाज आ रही थी। सर मेरा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को हम दोबारा कब कितने दिन बाद रिपीट कर सकते हैं? इसका कोई टाइम लिमिट है क्या? जनरली हम लोग ना एक क्वेश्चन को 1-1.5 महीने के बाद रिपीट कर सकते हैं। ओके। हाँ। देखो बुक्स में तो जो किताबें हैं जो हमारे हैं वो बोला जाता है। देखो अभी अलका ने अपना डाउजर पकड़ा हुआ है। अलका, ठीक है ना, अलका के पास डाउजर है और मेरे पास भी यहाँ डाउजर है। ठीक है। अब मैं कैसे हील होता है ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हीलिंग कैसे होती है। ठीक है। अब मैं अपने डाउजर को लेफ्ट डायरेक्शन में घुमाऊंगा और अलका का डाउजर भी लेफ्ट डायरेक्शन में घूमना शुरू कर देगा। राइट। मैंने कुछ मंत्र जपे। राइट सर। मैंने कोई मंत्र जपे। हाँ सर, हल्का हल्का करा ना, यही बड़ा मंत्र मैंने है। केवल और केवल एक काम किया कि अपने एनर्जी से ये फ्लो किया कि यस अलका, ये मैं डाउजर से दिखा रहा हूँ केवल कि भाई आपको समझ में आए कि एनर्जी टू एनर्जी कैसे आती है। तो आप जब इस डाउजर से जब किसी को हील करते हैं तो ऑटोमेटिकली हील आना शुरू कर देता है। राइट। तो इस तरह का हम हीलिंग मॉडलिटी पे भी काम करते हैं। ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आप किसी को हील कैसे करना चाहें। कोई हीलिंग की मॉडलिटी में आना चाहे तो उसको कैसे हील करते हैं। कोई बीमार पड़ा हो कैसे पता करते हैं। किसी के बारे में जानना हो तो कैसा होता है। बहुत सारी चीजें हैं। तो सर हम ये जैसे आपने बताया क्वेश्चन फ्रेमिंग, तो मेन तो यही हमारे पास वर्क करना पड़ेगा कि क्वेश्चन को कैसे हम पुटअप करें। नहीं, मेन नहीं है, एक पार्ट है ये। ओके। हल्का ये एक राइट। पार्ट है। क्वेश्चन फ्रेमिंग एक पार्ट है। जैसे तुमसे कोई पूछता है ना तो एक वो, भाई मेरे कितने बच्चे हैं, सिंपल ही पता नहीं, मतलब ये समझ में नहीं आया, बताना पड़ेगा ना मेरे और मेरे हस्बैंड के कितने बच्चे। तो क्लियर, क्वेश्चन बड़ा क्लियर होना चाहिए। मैं, इसी में हम क्लियर नहीं दे पाते, आंसर यहाँ हमें मिल नहीं पाता। राइट। हाँ, तो आपको क्वेश्चन समझना आना चाहिए। आप क्वेश्चन क्या कह रहे हो उसको, क्योंकि आप ऐसे बोगस टाइप के क्वेश्चन पूछोगे तो आंसर भी बोगस मिलेंगे। जैसे मैंने बोला ना कि मंदिर में जाते हैं तो भगवान हमें पैसे दे दे। अरे भाई बताना तो पड़ेगा कितने पैसे देगा वो। राइट। तो इसमें टेंस से कब रिलेटेड होता है, ये काम हो चुका है या होगा, ऐसा कुछ भी होता है क्वेश्चन में? समझा नहीं मैं। तो जैसे कि हम क्वेश्चन करते हैं प्रेजेंट टेंस है, ये कब होगा या हो रहा है, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन का भी इफेक्ट पड़ता है? हल्का क्वेश्चन साहब, देखो तुमने ना राइट। यूट्यूब पे बहुत कुछ देख लिया है। तो तुमने ये देखा कि अफर्मेशन ऐसे होने चाहिए। यहाँ अफर्मेशन नहीं हल्का, हम प्रश्न यस। पूछ, मेरी शादी हो चुकी है तो मतलब ही नहीं हुआ ना, फिर क्या क्वेश्चन है। वो तो ये नहीं, पूछता था मेरी हेल्थ शादी से कब हो। रिलेटेड जैसे क्वेश्चन हम रखना चाहें, तो मैं फ्रेमिंग मैं कैसे मैं करें? ठीक हूँ तो खत्म हो गई ना बात। अब तुमको तो ये पूछना है कि मेरे को ये हेल्थ के इशू हैं। तो यस। इसमें तो जो क्वेश्चन है वो पूछना है। ये मतलब कब अफर्मेशन ठीक नहीं है। होंगी। ओके। हाँ, ये अफर्मेशन नहीं हल्का। देखो कंफ्यूज मत करो अपने आप को, क्योंकि जो राइट। तुम पूछना चाहती हो वो देखो, पॉजिटिव अफर्मेशन एक अलग चीज है और ये डाउजिंग एक अलग चीज है। उनको यस। मिलाओ। पॉजिटिव अफर्मेशन क्यों बोला जाता था, क्यों कहते हैं हम लोग मंदिर में जाते हुए, क्यों बोलते हैं ऐसा कि ईश्वर हमारी बात सुन रही है, तुम्हारी है, लेकिन वो ईश्वर तुम कुछ नहीं बोलोगे तो भी समझ जाएगा। हमको ये बोला जाए ना, वो यूट्यूब वाले ने अपने अपने रेटिंग बढ़ाने के लिए बोला कि पॉजिटिव अफर्मेशन है, अपना बोलो मेरा काम हो गया है, हो गया है। बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं। पूछो किसी से कि ऐसा बोला कि हो गया था। वो तुम्हारे दिल की आवाज सुनता, ओठों की आवाज नहीं सुनता। ये तुमने ही बोला कि क्या मेरे को 1 करोड़ रुपया मिल जाए, मिला? नो। सिंपल, सिंपल। क्योंकि तुमने मुंह से बोला, दिल से बोलता है। तुमने सुन लिया किसी को कि पॉजिटिव अफर्मेशन करो, उसको तो यूट्यूब चलाना था, वो चला गया। तुमने उसको सब्सक्राइब कर दिया, उसके तो लॉटरी खुल गई। उसके तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, उसको तो हर महीने की इनकम आने लग गई। रिजल्ट जीरो इटसेल्फ। अरे रिजल्ट तो भाई तुम्हें लेना है ना, तुम हाँ, विजुअली। नहीं हमें नहीं मिला। हम यहाँ पे बात करें एनर्जी की। यस। हम इंफॉर्मेशन कंफर्मेशन कोई बात नहीं कर रहे हैं। तुमको ये पता है अलका कि पार्वती जो थी, जी। सॉरी, जो सत्यवान की सावित्री थी, यस। उसने कौन सा मंत्र जपा था
कि उसके यमराज ने उसके पति को छोड़ दिया था? पता है तुम्हें? नो। कभी सोचा है कि ओम नमो शिवाय जपा था, या श्री राम सोचा था, या ओम वासुदेव भगवते नमः सोचा था? क्या सोचा होगा? कोई थॉट नहीं है, ये पता था कि उसने अपने प्राण ले लिए थे नहीं तो पति के। कोई मंत्र वो तो गई होगी, तभी तो यमराज पे पसीजा कि भाई ये जा रही है। क्योंकि उसने एक मंत्र जपा था जो इच्छा का मंत्र था। वो क्या था? पति देव भव। उसने केवल ये इच्छा जाहिर की थी कि पति देव भव। उसने कोई ओम नमः शिवाय नहीं जपा था। राइट? तो इसलिए भाव देखता है ईश्वर। ईश्वर तुम्हारा प्रेजेंट टेंस, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस नहीं सुनता। हाँ जी, और किसी का क्वेश्चन? हेल्थ इशू है तो मेडिसिन कौन सी इफेक्ट होती है? बिल्कुल पता चलेगा, 100%। मेडिसिन छोड़ो, डॉक्टर भी पता चल जाएगा कौन सा डॉक्टर अच्छा है। जो डॉक्टर तुम्हें सही देख रहा है वो सही है कि नहीं है, वो सब पता चल जाएगा। कभी इसमें कभी होता है ना। इसमें हमारा जो हम ये कोर्स कराते हैं, इसमें ये तक बताते हैं कि सबसे पहले आइडेंटिफाई राइट और रॉन्ग। ठीक है, कोई मंत्र आप जप रहे हो, उसकी पावर कितनी है, वो आपके ऑरा को बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा? आप किसी पर्सन की नेगेटिविटी या इंटेंशन को पता कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? आप किस रूम में, किस घर में, किस घर के कोने में कौन सी एनर्जी है, जो जैसे आप स्टडी करना चाहें तो घर के कौन से कोने में बैठ के स्टडी करें तो आपके दिमाग में जाएगी। आप कौन से कोने में घर के बैठ के बिजनेस की बातें करें तो बिजनेस जाएगा। आप कौन से कोने में बैठे, अपने कौन से डायरेक्शन में बैठ के एक्सरसाइज करें तो जाएगा। क्योंकि हम एक भ्रम में जी रहे हैं। वो भ्रम क्या है? वास्तु। और क्या है वास्तु? जहां पे हम वास करते हैं। और हम कौन है? जैसे हम बोलते हैं, मैं बोलता हूं तो वास्तु क्या हुआ? मेरा शरीर और मेरी आत्मा वो देखती है कि मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है ना? तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमें कहाँ पे जाना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ जाएं, हम कौन सी बात कहें तो हमारे बीच में लड़ाई ना हो, किस जगह में रहें, किस डायरेक्शन में जाके बात करें। हम ये बात कर सकते हैं कि अपने लाइफ में मेरा सक्सेसफुल एलिमेंट क्या है, जिससे मुझे सफलता मिले। क्या पढ़ाई से सफलता मिलेगी? क्या मुझे चापलूसी करने से सफलता मिलेगी? सब चीजें, कि मुझे किस चीज से सक्सेस एलिमेंट क्या है मेरे को। ये कोई जॉब अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरा खो गया है, किस आदमी के पास गया है, अंदर है बाहर है, घर के अंदर है किधर है, वो सब पता चलेगा। हमको ये तक पता चलता है कि हम किसी हमारे जो हमारे बीच में नहीं रहे हैं लोग, उनको क्या वो मोक्ष मिल गया है या उनका पुनर्जन्म हुआ है। हमारे बीच में जैसे हमारे दादा पिताजी जो भी अगर हमारे साथ नहीं है, अब हमारे बीच नहीं रहे, तो हम ये भी तक पता लगा सकते हैं क्या उनको मोक्ष मिल गया है या पुनर्जन्म मिला है। हम ये तक पता चल सकते हैं कि हमारे कौन कौन से चक्र, वो तो मैं बता चुका हूँ, और उसको बैलेंस कैसे करते हैं। हमारे घर में अगर कोई चीज आती है तो क्या वो हमारे घर के लिए ठीक है कि नहीं। हम जो पानी पीते हैं उसको हील कर सकते हैं तो मुझे कोई बीमारी नहीं होगी, या वो पानी से जो है वो मेरे घर में एनर्जी लाएगी। खाने में हम हील कर सकते हैं, खाने की एनर्जी लाएगी। हम डॉक्टर देख सकते हैं, हम मैरिज के कंपेटेबिलिटी को देख सकते हैं कि भाई ये लड़का जो है ये लड़की के लिए ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, या इस लड़की के जो इन लॉज हैं वो बेटी के लिए ठीक रहेंगे कि नहीं रहेंगे। हम अपने बच्चों को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएं ताकि उनको आगे चल के नौकरी मिलती रहे, इन सब चीज़ों प्रोग्रेस मिलती रहे। हम कौन से कॉलेज में उनका एडमिशन कराएं, हम कौन से स्टडी के एरिया में लेके जाएं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसका आंसर आपको पेंडुलम डॉजिंग देता है। हमारे जो पुराने, जब मैंने ये कहा तो हमारे एक यूके से एक लेडीज थी, उन्होंने हमारा कोर्स ज्वाइन किया था। तो वो मेरे को वहां से फोन करके देखती कि सर बड़ा मजा आ रहा है। तो मैंने क्यों, क्या हुआ? सर मैं ना अभी मॉल में हूँ, और मैंने आज आज मुझे पता लगा कि मेरे को कौन सी क्रीम मेरे को सूट करेगी। तो क्रीम साबुन वो सब चीज उससे पूछ के लेती थी। सो दैट इज व्हाट ये लॉजिक है। रजनी जी भी है ना, इन्होंने कर रखा है, रजनी जी।
तो अपना सर एक्सपीरियंस शेयर करें, आपने तो कर रखा है ना। अजय सर ने बताया तो मैंने तो काफ़ी चीज़ें पता की हैं इससे। इवन मेडिसिन, मैं किसी भी डॉक्टर से मेडिसिन लेके आता था तो मैं पूछता था डॉक्टर से कि मेडिसिन मुझे सूट कर रही है या नहीं कर रही। वो जो नहीं सूट करती थी वो मेरा डाउजर मुझे आंसर करता था। तो मैं मेडिसिन इस्तेमाल ही नहीं करता था। इवन कुछ महीने पहले मेरे ब्रदर इन लॉ ऑस्ट्रेलिया से आए थे, तो उनको घर की चाबी नहीं मिल रही थी, तो मेरे डाउजर ने बताया कि किस रूम में कहाँ चाबी पड़ी हुई है, तो उनको वहाँ पे चाबी मिली वो। तो ऐसे बहुत सारे मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं मैंने। इवन जो आपने मैरिज कंपैटिबिलिटी बताई, इवन मैंने वो भी काफ़ी हद तक वो आंसर मेरे को सही मिला है मुझे। तो इससे एक एक मोडालिटी से आप अपने जीवन के हर एक प्रश्नों का उत्तर पा सकते हैं। जहाँ पे भी आपको कंफ्यूजन है, क्या वो आपके लिए सही है कि नहीं है, यस नो में आंसर यहाँ पे मिलेगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, ये कोर्स हमारा मंडे से स्टार्ट हो रहा है, 4 दिन का कोर्स रहेगा ये। 21 रुपए इसकी एनर्जी एक्सचेंज है। 8317 जीपे, फोन पे, पेटीएम नंबर है। रात में 9 बजे रहेगा, रिकॉर्डिंग और पीडीएफ इसकी दी जाएगी। किसी का कोई कोर्स रिलेटेड क्वेश्चन है या सर से कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो एक 5-10 मिनट्स और है, हम लोग ले सकते हैं। हाँ दीपक जी, आप वीडियो ऑन कर लें। दीपक जी, सर दीपक गुड जी आप, हाँ सर गुड बोले बोले सर। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग सर। गुड सर इवनिंग। मुझे ये पता करना है, जैसे डाउजिंग का हम कोर्स करेंगे तो किसी के बारे में अगर हमें बताना है तो लाइव बताना पड़ेगा सर, उसके वहां जाके डाउजिंग से बताना पड़ेगा? नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। आप वहां जाके बताएंगे तो फायदा क्या हुआ डॉजिंग का? तो वहां जाके बताना मतलब हम यहाँ से बैठ के बता सकते हैं? सर आपने अभी एक एक्सपेरिमेंट देखा था ना, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हाँ था जी, हाँ और उन्होंने हाँ जी, डॉजर पकड़ा हुआ था और मैंने कहा कि लेफ्ट में मूव, तो हाँ मैं जी, हाँ अपने जी। इंस्ट्रक्शन दे रहा था। सर इस समय गुजरात में है, वो मैडम दिल्ली में थी। और ये जो है ना, अच्छा। इनफैक्ट आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे तो बेसिकली ये डाउजर आपको ऐसे कर देता है कि आप टेलीपैथी के मैसेज देने शुरू कर देते हैं। ओके ओके ओके। बिकॉज यू हैव सीन ना, तो ये तो आपके सामने मैंने दिखाया ना आपको। तो सर इसको कोई चार्ज करना पड़ता है या नॉर्मली हम कोई सब ब्राउजर लेके कर सकते हैं? कुछ नहीं, कोई सा भी डाउजर, मैं तो कहता हूँ डाउजर लो। इनफैक्ट हमने पिछले बार कोर्स में तो हमने बताया था चाबी का गुच्छा, चाबी ले लो छोटी वाली, उससे करना शुरू कर दो। तो इससे सर भी ये हो जाएगा? आपकी एनर्जी, ये आपकी एनर्जी है, आपका जो ओरा है ना उसका साइज है। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन करना था मुझे। मैं एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी का ही काम करता हूँ। मैं किसी क्लाइंट का अगर सर मैं कुछ करता हूँ ना रेमेडी, तो उसका इम्पैक्ट सर मेरे पे होता है, उसको तो आराम हो जाता है, मुझे प्रॉब्लम हो जाती है सर। यार ये जो इवन बात, दैट। मेरे को हाँ ये सर, बात ये बहुत ये ज्यादा, ये मैं कैसे ये कैसे? सर ये ना बात ना मेरे को बहुत ज्यादा समझ में नहीं आती है। क्योंकि अच्छा अगर जी। मैंने कोई अच्छा काम किया है तो मैं बुरा कैसे हो हम्म। सकता हूँ, ये मेरे को आज तक समझ में नहीं आई दीपक जी। सर ये मेरे भी समझ में मैं नहीं आ रही है सर, मेरे ना। तो वो इसका मतलब है कि आपको सबसे पहले अपनी चक्र देखने पड़ेंगे और अपने आप को चक्रों को बैलेंस करना पड़ेगा। क्योंकि सर क्या है कि आप मैं तो तकरीबन अभी हम कोर्स में बैठे बैठे कितने लोगों को हमने कुछ कुछ बता दिया। सही बात है सर। उसके हिसाब से मेरा सिर दर्द होना चाहिए या मेरे नहीं सर, मुझे नहीं प्रॉब्लम हो होती जाना एक्चुअल चाहिए। में सर, मेरी मदर को ना, मदर को होती है सर प्रॉब्लम। अभी मैंने हाल ही में एक केस सॉल्व किया था, वो तो ठीक हो गया। अब मेरी मम्मी को प्रॉब्लम हो रही है सर। अब मेरी ना हिम्मत नहीं पड़ती फिर सर उसमें। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता सर। लेकिन अगर आपको ये है, क्योंकि जनरली सर ये सब क्या होता है कि अगर आप नेगेटिव एनर्जी से बात कर रहे हो देन आई हाँ। अंडरस्टैंड। लेकिन आप सात्विक एनर्जी से बात करो तो नहीं होता सर। नहीं सर, इसका मतलब तो सात्विक जी, एक, अब लेकिन सर। सर वो भगवान जो है ना ऊपर बैठा हुआ है, परम हम्म। पिता परमेश्वर, वो तो पागलों के नीचे आ जाएगा क्योंकि कितने लोगों का भला करता है वो। सही बात है सर। तो ये तो वहम वहम निकाल दीजिए सर, अदरवाइज तो बेचारे वो क्या कहते हैं वो जो शंकर जी हैं वो पैदल चलना शुरू हो जाते, क्योंकि नंदी तो भाग जाता है, बार बार बीमार हो रहा होता। ऐसा नहीं है सर, अच्छा लेकिन कर्म सर मैंने करेंगे तो अच्छा ही फल मिलेगा मैंने सर। सर अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में सर 2-4 बार हो चुका है मेरे साथ। पता नहीं सर, ये सर वहम ऐसा निकाल दीजिए। हम्म। सर ये हम जो भी क्या ये जो करते हैं, ये किसी जो एक ऑकल्ट 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 है ना सर, ऑकल्ट हाँ। मैथोलॉजी इसीलिए आई है, इसीलिए ये दी जाती है, दूसरे को दी जाती है कि वो दूसरे का भला कर सके, ना कि किसी का हम्म, बुरा कर सके। हम्म। हाँ नवीन जी कुछ कह रहे थे। मैं ये बोला था ना, जैसे मैं पर्टिकुलर किसी एरिया में जाता हूँ तो मेरी एक बार पॉकेट कट गई, मैं फिर 6 महीने बाद वापस गया, फिर से कट गई।
फिर गया तो अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उस एरिया में पूरे पॉकेट मार रहते हैं। वो इंसिडेंट एक टाइमिंग हो जाती है जहाँ हमें हमारा माइंड में ये विचार बन जाता है कि ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। तो वो खाली हमारा एक विचार मात्र ही है, ये बोल रहा था। हाँ रजनीश। सर जैसे दीपक जी वाला क्वेश्चन ही है मेरा, मैं जब भी ब्राउजर लोगों के लिए यूज़ करता हूँ तो मुझे कोई ना कोई हेल्थ इशू आया था, लेकिन अब फैमिली के लिए और खुद के लिए यूज़ करता हूँ तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोगों के लिए यूज़ करता हूँ उसका मुझे इफेक्ट आता है। ये मैंने ऑब्जर्व किया है। मुझे क्या करना चाहिए मुझे? तो एक काम किया करो, जब जब भी आप किसी दूसरे के लिए यूज कर सकते हो फिर वापस हीलिंग कर लिया करो अपनी। ओके ठीक है। वो ज्यादा बेटर है। अगर ऐसा डाउट है, अगर ऐसा ओके डाउट आता है तो स्टार्ट डूइंग दैट। ओके थैंक और यू। वैसे भी तो रजनीश तुम्हारा संग ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम मेडिटेशन वगैरह बहुत अच्छा करते हो और हमेशा अपने आप को अपनी पिच पे हाई रखते हो, और तुम्हारा ऑरा हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो होना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी अगर ये फील होता है तो हमेशा वो कर लो। क्योंकि थैंक जनरली यू जब आप थैंक यू। किसी को हील कर रहे होते हो ना रजनीश, जब भी आप किसी को जी हील कर रहे होते हो होता है, वो तभी हीलिंग हो पाती है जब आपका ऑरा उसके ऑरे से बड़ा हो। ओके अगर ठीक। आपका ऑरा उसके ऑरे से बड़ा नहीं होगा तो क्या करोगे आप? हील तो उसे करोगे, लेकिन होगे नहीं सर, आप बीमार होना शुरू हो जाओगे, क्योंकि वो आपकी बॉडी से एनर्जी ले जाएगा। जो आप कह रहे हो वो ठीक तो थैंक वो होगा, लेकिन आपकी बॉडी से एनर्जी ले जाएगा। यहाँ पे इसीलिए हम बात करते हैं, जब डॉजर की बात करते हैं तो डॉजर में हम क्या करते हैं, हम अपने आप को यूनिवर्स से डिटैच कर देते हैं। यूनिवर्स का सीधा डायरेक्ट सिंपल हो जाता है डॉजर पे। हम डिटैच होते हैं, बॉडीली हम डिटैच होते हैं। थैंक यू सर थैंक यू।